पौधा बथुआ का है। बथुआ से सब्ज़ी बनती है और पराठे भी इसके बनते हैं। उबाल करके आटे के अंदर गूँथ करके पराठे भी बनाए जाते हैं और इसकी भुजिया सब्ज़ी भी बनती है, सूखा साग भी बनता है और आटा घोल के और इसके अंदर डाल के उड़ेन लगा कर के भी साग बनाया जाता है। ये ऐसे ही स्वतः ही उग जाता है, उगाया नहीं जाता है। खेतों में बहुत पाया जाता है घास फूस की तरह, पर ये साग है, इसका सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत बढ़िया टेस्टी बनती है। और ये पथरी में भी बहुत कामयाब होता है। अगर पथरी जिसकी हो वो बथुआ खाएं तो वो भी पथरी कम हो जाती है। बथुआ बहुत फ़ायदा करता है, इसकी तासीर गर्म होती है। और ये बथुआ पौधा मुझे कहीं मिला था, छोटा सा पौधा था, तो मैं उसको ले आई थी। लाके मैंने इस गमले के अंदर, ये गमला है, इसके अंदर मैंने लगा दिया। तो ये मैं बिल्कुल छोटा सा लाई थी, इतना छोटा था, बिल्कुल 4 अंगुल का, और अब ये इतना बड़ा हो गया है। बथुआ 2 तरह का होता है, एक पौधे होते हैं छोटे छोटे पौधे, ये जो कि सामने है इसमें हमारे गमले में, और एक पौधा पेड़ की तरह होता है बथुआ, वो हमारे पास अभी है नहीं। उसका पेड़ बनता है पूरी साल, उससे बनाते रहो, तोड़ते रहो, पत्ते खाते रहो, वह भी बथुआ की तरह ही पत्ते उसमें भी लगते हैं और तासीर भी वैसी होती है इस बथुआ की तरह गर्म। तो ये बथुआ जो है इस तरह अपने गमलों में बोले छत पे, ये हमने छत पे अपने गार्डन में बथुआ लगा रखा है। तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और इस तरह आप लोग भी अपने गमले में बथुआ लगाएं। और ये देखो इस पे बीज भी आ गए हैं, इसके पत्ते तोड़ तोड़ के इसको क्या करते हैं, कैसे तोड़ते हैं, यहाँ से ऐसे छोटा छोटा करके तोड़ लेते हैं और पूरा उखाड़ते नहीं हैं। और जब दोबारा सब्ज़ी बनाते हैं तो दोबारा के लिए जिस तरह से मेथी पालक उखाड़ते नहीं हैं और तोड़ लेते हैं, उसी तरह इस बथुआ को भी ऊपर से तोड़ते रहते हैं, पत्ते तोड़ते रहते हैं। इस तरह से छोटी छोटी टहनियाँ इतनी इतनी तोड़ लेते हैं ऊपर ऊपर से, इस तरह से। ये इतनी इतनी, ये इसमें तो बीज आ गया है, पर बीज आने से पहले ही छोटा पौधा जब होता है, इतना छोटा होता है, ये इतना छोटा होता है, तभी से हम तोड़ने लगते हैं इसको। इस तरह से यहाँ से ऐसे तोड़ लेंगे इस तरह से, और इसका आधा भाग नीचे रह जाएगा जड़ सहित, तो उसमें से वापस पौधा निकल जाएगा। वापस तोड़ने के लिए हमें साग प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आधा आधा तोड़ लेते हैं, इसकी जितनी भी टहनियाँ हैं वो सारी तोड़ लेंगे, फिर इसमें से वापस टहनियाँ निकल जाएंगी। तो इस तरह से जड़ से ना उखाड़ करके बथुआ को इस तरह से तोड़ लें, धनिया की तरह, मेथी की तरह और पालक की तरह। और चने का साग जो होता है उसके भी इसी तरह से टहनी टहनी इस तरह से ऊपर की पंखुड़ी तोड़ी जाती है। तो आप लोग भी इस बथुआ को बोएं, छत पर उगा सकते हैं, गमले में उगा सकते हैं, क्यारी में भी उगा सकते हैं, और खेतों में तो अपने आप ही उग जाता है। आजकल क्या केमिकल खेतों में डालने लगे हैं, इसलिए वो घास जो है जल जाती है, बथुआ भी जल जाता है। तो बथुआ बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं मिलता है। पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जब हम छोटे थे तो भरमार रहती थी, इतना होता था बथुआ कि जानवरों को खिलाने के लिए भी तोड़ करके लाते थे। भैंस, गाय, बैल, बकरी सबको खिलाया जाता था। लेकिन अब तो बथुआ जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है, खाना अपने सब्ज़ी बनाने के लिए ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए इसको अपने बरकरार बनाए रखने के लिए इसका बीज भी है यहाँ कहीं, ऐसा पौधा आपको दिख जाए अगर, तो उसका बीज ये यहाँ ऊपर बीज लगता है, ये वाला, ये पक जाएगा, अभी कच्चा है, तो उसको पकने दें, पका के फिर इसको बीज को तोड़ लें। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीज निकलते हैं, राई से भी ज़्यादा छोटे निकलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे काले काले। फिर उनको हमें क्यारी में बो देना चाहिए। और यहाँ उसमें बीज 1 या 2 3, बस एक गमले में 1 2 3 डालें। ज़्यादा डालेंगे तो बथुआ का पौधा
छोटे छोटे हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए बीज बहुत कम डालें, 1-2 बीज डालें। इसमें तो हज़ारों बीज निकलेंगे। ये तो पूरे खेत में बोने के लिए हो जाएगा, इसका बीज इतना निकलेगा। तो खेतों में तो आजकल बथुआ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि केमिकल डालते हैं, दवाइयाँ छिड़कते हैं, तो उनसे घास फूस को जला दिया जाता है। ये तो इसमें बथुआ भी जल जाता है। तो इसको अपने इस वनस्पति को बनाए रखने के लिए, इस साग को बनाए रखने के लिए अपने को कहीं भी पौधा मिल जाए उसको लाके इसके बीज पका लें और रख लें, और वो हर साल अपने गमलों में बो दिया करें या क्यारियों में बो दिया करें, ताकि हमें बथुआ का लाभ मिलता रहे। इससे खाने से बहुत लाभ होता है। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, इसमें तो पत्ते भी लाल हो गए हैं। ये फूल नहीं है इसके, फूल तो यही हैं, इनमें ये बीज लगेंगे, पर ये पत्ते इसके लाल हो गए हैं। कोई कोई कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे ये बथुआ फूलों से लदा हुआ हो, पर फूल नहीं है, ये पत्ते ही हैं बथुआ के। इसको कच्चा भी खाया जाता है, इस तरह से तोड़ करके, और इसको कच्चा भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी इसको बोएं, कहीं भी बथुआ का पौधा मिल जाए। इसका इस तरह से देखो, इस तरह का पौधा होता है, पत्ता होता है, अच्छे से देख लें। खाएंगे तो खा के चखने में ना खट्टा लगेगा ना मीठा लगेगा, पर अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से इस वनस्पति को ज़रूर बनाए रखें सब्ज़ी बनाने के लिए। मैंने भी कहीं से मुझे मिला था एक पौधा, तो मैं उसको ले आई थी और इसमें लगा दिया। अब अगली बार मैं ये बीज पकने पर और गमलों में बो दूँगी, ताकि बहुत सारा साग बन जाए। इसकी रोटी भी बनती है आटे में गूँथ करके, पराठे भी बनते हैं, कचौड़ी भी बनती है और साग भी बनता है। इस तरह से आप भी इस बथुआ को बोएं और इसका लाभ उठाएं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और हमारे चैनल को वही सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें वीडियो को, और शेयर भी करें, ताकि ये जो लुप्त होता जा रहा पौधा हमारे लिए, हम सबके लिए बना रहे। जय हिंद।